नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट के बारे में जो कि है ताजमहल। इसकी शुरुआत से ही लेकर आज तक की कहानी, आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट और वो सब कंट्रोवर्सीज जो आज भी चल रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए पुरानी गलतियों को समझने का एक मौका होगा, जिससे हम हिस्ट्री के ओरिजिनल सोर्सेज को समझेंगे और ताजमहल के असली मायने जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री में जाने से पहले शाहजहां की एक पर्सनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। जब मुमताज महल अपने 14th बच्चे को जन्म दे रही थी, तो शाहजहां उनके हर लम्हा साथ में। जब उनकी मौत हो गई तो शाहजहां बहुत ज्यादा दुख में चले गए और अपनी पत्नी के लिए एक ऐसा महल बनवाने की ठान ली जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा होगा, जो उनके प्यार का एक तरीके से प्रतीक है, जो कि माना गया। मुगल कोर्ट का एक प्राचीन रिकॉर्ड पदशाहनामा के मुताबिक शाहजहां ने अपने ताजमहल के निर्माण का हर दिन निरीक्षण करते और शाम को मुमताज की याद में उनके मकबरे के पास में जाकर प्रेयर करते थे। उनका ये गहरा प्यार ताजमहल की बुनियाद बना, एक मॉन्यूमेंट जो सदैव प्यार की कहानी जो है वो सुनाता रहेगा। ताजमहल इंडिया के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है, यमुना रिवर के किनारे स्थित है। ये एक आइवरी व्हाइट मार्बल के मकबरा है, जिसके नीचे मुगल एम्परर शाहजहां की प्यारी पत्नी मुमताज महल का मकबरा या कब्र आपको वहां पे देखने को मिलती है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक शाहजहां ने ताजमहल को अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था, जो 1631 में उनके 14th बच्चे को जन्म देने के दौरान दुनिया छोड़ के चली गई थी। कंस्ट्रक्शन का काम 1632 में शुरू हुआ और ऑफिशियली 1653 में कंप्लीट हुआ। मतलब 22 साल लगे इस मास्टरपीस को बनाने में। इस कॉम्प्लेक्स में एक मस्जिद मिलेगी, मेहमान खाना मिलेगा, बगीचे और मेन डोम के अलावा 4 मीनार यहाँ पे शामिल है, जो हर एक अपनी जगह की कलात्मक छवि है जो कि बनाते हैं। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1983 से लिस्टेड है और 7 वंडर्स में वर्ल्ड में शामिल है, जो इनके वर्ल्ड क्लास कल्चर वैल्यू को दिखाता है। ताजमहल की डिजाइन मुगल, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है, जिसे चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। उन्होंने लगभग 20,000 स्किल्ड क्राफ्टमैन और मजदूरों की टीम को लीड किया, जिसमें कई सारे मेसन थे, कई सारे पेंटर्स थे, स्टोन कटर्स थे और कई सारे लोग थे जो कि कैलीग्राफी के अंदर शामिल थे। कंस्ट्रक्शन में सबसे खास बात यह थी कि ताजमहल मेनली लाइमस्टोन बेस्ड व्हाइट मार्बल से बना है, जो मकराना राजस्थान से लाया गया था। मार्बल के अलावा यहाँ पे कई सारे प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि लैपिस आपको अफगानिस्तान से, तिब्बत से, क्रिस्टल चाइना से, अरेबिया से, कई सारे अलग अलग आर्ट वर्क है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। कई सारा सामान दुनिया के कोने कोने से बुलाया गया। कोई सीमेंट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि नेचुरल मोटार जैसे लाइम और ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रयोग हुआ, जिससे ये एक मॉन्यूमेंट कई सेंचुरीज तक है जो कि टिका रहे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हर मिनट हल्का झुका हुआ डिजाइन किया गया है, ताकि गिर भी जाए तो सेंट्रल डोम का कभी भी नुकसान ना हो। ताजमहल का असली इंपैक्ट भारत के लिए बहुत बड़ा है। 17th सेंचुरी के हिसाब से जब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, तब ये इसकी वैल्यू थी 32 मिलियन इंडियन रुपी। आज 2015 यानी कि अगर मैं 10 साल पहले भी देखूं तो 52 बिलियन रुपी के बराबर था। आज ये मॉन्यूमेंट हर साल 70 से 80 लाख टूरिस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिर्फ टिकट सेल से ही 5 साल में नियर बाय 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है, जो आगरा की लोकल इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देता है और कई लोगों के रोजगार और व्यापार के अवसर है जो कि पैदा करता है। आगरा की वजह से दिल्ली और साथ में जयपुर ये गोल्डन ट्रायंगल है जो कि माना जाता है, जिसको हर टूरिस्ट सर्किट पूरा करता है। ताजमहल सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का कल्चर एम्बेसडर है। इसका डिजाइन, स्ट्रक्चर और उसकी कहानी हर इंसान के दिल को छू देती है और ये हमारे देश की विरासत और कला का एक महान प्रतीक है जो कि माना जाता है। बहुत से हिस्टोरियंस और ऑफिशियल जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स कंफर्म करती है कि ताजमहल को मुगल एम्परर शाहजहां ने 1631 से 1653 के बीच में बनवाया था। एक इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो फ्रेंच ट्रैवलर जीन भी है, जिन्होंने ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के बारे में काफी कुछ है जो कि लिखा है। मुगल कोर्ट के रिकॉर्ड के भी हिसाब से, जैसे कि पदशाहनामा है, उसमें शाहजहां की मुमताज के लिए महान प्रेम और ताजमहल के निर्माण का जिक्र है जो कि कर रखा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर और ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में भी ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, ये उसके अंदर भी लिखा हुआ है। इसी फैक्ट को और सॉलिडिफाई करने के लिए बीबादल खान, जो कि एम्परर के गोल्डस्मिथ थे और पोएट थे, उन्होंने भी एक लाइन है जो कि लिखी थी, जिसमें लिखा हुआ था, जाहिर है मुमताज महल जन्नत बाद, मे द अबॉर्ड ऑफ मुमताज महल बी पैराडाइज। उसका घर जो है वो एकदम स्वर्ग जैसा होना चाहिए। लेकिन आज इसको लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज और मिथ है जो कि सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं। लोग अक्सर ये क्लेम करते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर था, जिसे मुगलों ने उसको बाद में कब्र बनाया, लेकिन आज तक इसका कोई भी क्रेडिबल हिस्टोरिकल एविडेंस है जो कि नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट जो सरकारी बॉडी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने भी इस थ्योरीज को जो है वो कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। सेक्रेट इंस्क्रिप्शंस और बिल्डिंग स्टाइल मुगल इस्लामिक आर्किटेक्चर के हैं, जिसके
कुरानिक वर्ड्स भी लिखे गए हैं। तो एक पॉपुलर बट फॉल्स मिथ ये भी है कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसे मॉन्यूमेंट ना बना सके। इसका भी कोई हिस्टोरिकल या साइंटिफिक प्रूफ है जो कि आज तक नहीं है, और ये भी एक कहानी के तौर पर ही माना जाता है। ताजमहल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि ये भारतीय कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा है। ये हमारी हिस्ट्री, आर्ट और आर्किटेक्चर का जीता जागता प्रमाण है। ताजमहल का प्रिजर्वेशन हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस मॉन्यूमेंट को जो है वो अच्छे से देख सके और समझ सके। ये स्थान भारत के टूरिस्ट इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टार बनाता है और दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, जिसे हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की कला, इन सब को उसको देखने का मौका मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहजहां ही वो एक पर्सन थे पूरी दुनिया में जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए या कोई ऐसी वाइफ जिसने अपने हस्बैंड के लिए दुनिया में कोई बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट नहीं बनवाया हो, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जैसे कि कभी अगर आप टूम ऑफ अब्दुल रहीम खाना जाओगे तो जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, वो टूम भी जो है वो रहीम ने अपनी वाइफ महब बानो के लिए 1598 के अंदर है जो कि बनवाया था। इसी तरीके से आपको जापान के क्योटो शहर के अंदर कोदाई-जी टेम्पल देखने को मिलता है। कोदाई-जी टेम्पल जो है ये भी बहुत पुराना मॉन्यूमेंट है जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल है। जो वाइफ थी उन्होंने अपने हस्बैंड को ऑनर करने के लिए, प्रे करने के लिए जो है वो 1606 के अंदर इसको बनवाया था। ये वहां की आज के टाइम पे स्पिरिचुअल और मेमोरियल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। उसी प्रकार से हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन है जो कि आपको एशियन मेसोपोटामिया में देखने को मिलता है, जो कि वहां के किंग नेबू सेकंड ने अपनी वाइफ एमिटिस के लिए बनवाया था। ये 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे बनवाया गया था और ये वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ एशियन वर्ल्ड के तौर पे जाना जाता है। उसी प्रकार से गुजरात के अंदर आपने रानी की वाव के बारे में सुना होगा जो कि क्वीन उदयमती के द्वारा बनाया गया था। ये एक स्टेप वेल है जो कि उन्होंने अपने हस्बैंड किंग भीमा प्रथम के लिए 11वीं सेंचुरी के अंदर बनाया गया था, जो कि आज के टाइम पे आर्किटेक्चरल मार्वल और हर्बल वाटर रिसोर्स के तौर पे जाना जाता है। इसी प्रकार से एक और रॉयल म्यूजियम है फ्रॉगमोर के अंदर, इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है। ये भी वहां की क्वीन विक्टोरिया ने अपने हस्बैंड के लिए प्रिंस अल्बर्ट की याद में 19th सेंचुरी के अंदर बनवाया था, जो कि टेस्टामेंट माना जाता है उनके रॉयल लव को लेकर। तो कुल मिला के अगर हम लोग कितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख लें तो जो अभी आने वाली मूवी है जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी है कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था या नहीं था, इसको लेकर कोई भी देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है। जहां पर बहुत सारी पेटिशन भी जो है वो कोर्ट में लगाई गई कि इसको वापस से पता किया जा सके, वापस से इसके ऊपर काम किया जा सके, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं मिला जो ये बताती है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार से दूसरे रिलीजन या कोई शिव मंदिर के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताजमहल की जो ये कहानी है वो हमारे भारत के कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना दोनों ही उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे बाकी मॉन्यूमेंट्स। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।